Assalamualaikum beautiful viewers, and I welcome you all to this episode 5 of Dubai Vlogs, where we are going to talk about our desert safari journey. आई होप कि लास्ट व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा हमारे साथ एक्सपो 2020 में। खैर वहाँ से जाने के बाद हम अपने होटल के टूरिज़्म डिपार्टमेंट में गए और हमने उसको कहा कि प्लीज़ हमें डेजर्ट सफारी का एक अच्छा सा टूर बुक कर दो, और उसने हमें विद इन अ नाइट एक अच्छा सा पैकेज बुक कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे हम चल पड़े अपने डेजर्ट सफारी के टूर पे। डेजर्ट सफारी पे जनाब हम आपको अपनी व्लॉग में दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने की जीप राइडिंग, हमने की कैमल राइडिंग, हमने बुफे किया और डिफरेंट काइंड्स ऑफ शोज़ देखे, फायर शो देखा, और उस सबसे एंड में हमने बेली डांस भी ज़रूर देखा। तो आए अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। तो जनाब सुबह सुबह उठते ही हम निकल पड़े डेजर्ट सफारी की तरफ। खैर सुबह तो नहीं हो रही थी, दोपहर ज़रूर थी। ओके, तो ड्राइवर हमें आया पिक करने और जनाब हम निकल पड़े अपने डेजर्ट सफारी के टूर की तरफ। आप इस वीडियो में देखेंगे कि डेजर्ट सफारी में हमारे क्या क्या इंक्लूडेड था। सबसे पहली चीज़ तो थी ड्यून बैशिंग। अब ड्यून बैशिंग क्या है भाई? ठीक है, ये है कि मतलब मिट्टी के टीले हैं, उस पे जनाब आपने ना गाड़ी चढ़ानी है। ठीक है, जैसे जीप रेस है और इस तरह है। तो ट्यून बैशिंग से पहले जनाब गाड़ी की उसने सस्पेंशन वगैरह थोड़ी टाइट की या ढीली की, आई डोंट नो। बस यहाँ पे खड़े होके सब तैयार हुए। और आपको साथ साथ बताते चलें कि यहाँ पे मेरे साथ जो थे गाड़ी में 2 यूक्रेनियंस थे, जिन्होंने मेरे साथ बड़ा इन्जॉय किया और मैंने भी उनके साथ बड़ा इन्जॉय किया। खैर ड्यून बैशिंग से पहले हमने एक जगह खड़े होकर ज़रा ये व्यूज़ लिए, डेजर्ट की फील ली, मिट्टी शिट्टी में पाँव मारे, हाथ मारे, थोड़ी सी फोटोग्राफी भी की कह सकते हैं, और ना बहुत प्यारा सा स्काई भी देखा। फिर हमारी ड्यून बैशिंग हो गई स्टार्ट, और मैं कहता हूँ कि आपको पता नहीं सही पता चल रहा होगा वीडियो से या नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस राइड थी। हमारे ड्राइवर ने पता नहीं हमें चीखे मरवा मरवा के पागल कर दिया था। ओ इट मे साउंड डर्टी बट इट इज़ नॉट। खैर, तो अब यहाँ पे करता क्या था वो कि आपको एक हिल पे ले जाके गाड़ी टेढ़ी कर देता था, और हमें लगता था कि भाई हम ज़रा से हिले तो गाड़ी जो है वो पलट जाएगी, टर्न हो जाएगी और वो ऐसे नीचे चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो खैर ड्यून बैशिंग को हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आए आप भी इंजॉय करें। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि जो हमारा ड्राइवर था वो था मुल्तान पाकिस्तान का, मेरे एरिया का। तो उसने मेरी बहुत मज़े की फ़ोटोज़ ली और फिर जनाब हमें यस करा के वो कैंप ले गया। कैंप पहुंचकर थोड़ी रिफ़्रेशमेंट, थोड़े चाय समोसे पाड़ के जनाब हम आ गए कैमल राइडिंग की तरफ। तो हमने कहा क्यों ना इसको भी राइड किया जाए। कैमल पे बैठते ही मुझे याद आया कि मेरा एक स्कूल फ्रेंड मुझे कहता था डाची। डाची का मतलब होता है कैमल। तो मैंने सोचा कि भाई मैं कैसा लग रहा होगा एक डाची पे डाची सवार। शाम होते ही डेजर्ट सफारी कैंप का हमारा पहला शो हुआ स्टार्ट। उन्होंने हमें बड़े खलीजी स्टाइल से वेलकम किया। आए देखे आप भी कि ये क्या सीन था।
लेडी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और फिर बाल घुमा घुमा के हमारा भी सर घुमा दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारा सर अभी असल नहीं घुमा, अभी आगे पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो जनाब अब टाइम हुआ जाता है कि डेजर्ट सफारी कैंप के हमारे दूसरे शो का, जो कि था फायर शो। और वो फायर शो बहुत ही ज़्यादा औसम था। उसमें जो एक बंदा तो थोड़ा अभी प्रैक्टिस कर रहा था मुझे लगता है, लेकिन एक बहुत प्रोफेशनल था। आए आप देखें हमारा फायर शो अब। ये अमेजिंग शो देखने के बाद जनाब हमें लग गई भूख और हम गए डिनर बुफे करने, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस थी और मज़े मज़े की डिशेस थी। लेकिन हमें इतनी भूख थी नहीं, तो हमने कहा थोड़ा सा खाते हैं। तो हमने अपने यूक्रेनी बहन भाई के साथ थोड़ा सा खा पी के एंजॉय कर लिया। उसके बाद जनाब हमने कहा कि थोड़ा हाजमा भी कर लिया जाए। खैर दुबई में हज़म करने के लिए आपको ग्रीन टी कम और शीशा ज़्यादा मिलता है। खैर उसके बाद हमारा ये बंदा आया और इसने जो डांस किया, और ये बंदा इतना घूमा है कि कसम से आप भी देखना ये बंदा कितना घूमा है। मुझे तो लगता है इसने अर्थ ने जितने चक्कर अब तक सन के गिर्द लगा लिए हैं ना, उतने इसने ज़मीन पे लगा लिए हैं भाई।
और अब वक्त हुआ जाता है एक मोस्ट अवेटेड शो का, जो था बेली डांस। खैर, आपका भाई बहुत शरीफ है, तो मुझे तो यही लगा था यार शुरू में कि ये जिस तरह ये खातून आई हैं और इसी तरह ये अपना दुपट्टा शुपट्टा रखेंगी तो इसी तरह थोड़ा डांस चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया। और मैं तो इतना शरीफ था कि मतलब मेरी तो नज़र भी नहीं टिकती थी, तो मैं नीचे देखने लग गया। खैर, मोबाइल ऊपर देखता रहा है, मैंने नीचे देखा है। ठीक है, तो अब ये आप अपनी ज़िम्मेदारी पे देख लें तो देख लें, और जो बच्चे मेरा व्लॉग देख लें प्लीज़ 4-5 मिनट स्किप करके आगे से देखना यार। ओके। वेल आई मस्ट से कि इस लेडी का डांस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग था। बट ये नहीं है कि ये अकेले डांस करके बोर करती रही है सबको, ये ऑडियंस को भी अपने साथ इंगेज कर रही थी। यहाँ पे एक बच्ची के साथ डांस करती है, जो कि बच्ची इतनी शाय होती है वो कुछ नहीं कर पाती। फिर जनाब इसको ये इसके टाकड़ की एक लड़की मिलती है जो इसको फुल ऑन मुकाबला देती है।
यहाँ पे हमारी डेज़र्ट सफारी की ये ब्यूटीफुल शाम एंड होती है और ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी और बहुत ही अच्छा कैंप रहा था। खैर, मुझे नहीं पता था कि वापसी पे हम दोबारा रात में ड्यून बैशिंग करेंगे और ये दिन के मुकाबले और ज़्यादा ख़तरनाक और हॉरिफाइंग था कि मतलब आपको रास्ता आगे कुछ पता चल ही नहीं रहा और समझ नहीं आती थी कि ड्राइवर इतना ट्रेंड या इसको रास्ते दिमाग में कैसे याद है कि इतनी स्पीड से इधर गाड़ी चला रहा है, वो भी रात के टाइम। दुबई में ये मेरी लास्ट शाम थी, लास्ट रात थी, तो हमने कहा कि जनाब क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे चल पड़ें। तो जनाब हमने ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे गए, कुछ ऐसे इमोशनल गाने सुने और मतलब फिर ये व्यूज़ जो थे ये आपको उन गानों की फील्स भी देते थे। ऊपर से आप दुबई जैसी जगह से जा रहे हैं वापस, फिर आपको ऐसे ऐसे फील्स आती थी। खैर हम कुछ रोड्स पे ड्राइव की, दुबई मरीना घूमे और उसके बाद जनाब हम अपने होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के मैंने सबसे पहले तो करवाया अपना पीसीआर टेस्ट, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, और फिर हमने अपने दिन को किया शबा खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।